ओके। हेलो गाइस एवरीवन, आप सब कैसे हो? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। सो कैसे चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग जर्नी? आज का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के दिन अपन पढ़ने वाले एमएमसी फेस 1 टीबीसी, यानी कि ट्रेंड बैंडिंग कॉन्सेप्ट के बारे में अपन आज पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से मार्केट अपने आप को बैंड करती है। क्या इसके अंदर इन रियलिटी एंट्रियाज होती हैं, या सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजी है, या फिर एक ऑब्जर्वेशन है? इसको बड़ी अच्छी तरीके से मैं आप सभी को समझाऊंगा। चलिए अपन फटाफट से वर्डपैड के ऊपर चलते हैं और अच्छी तरीके से इसे अपन क्रैक आउट करते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है टीबीसी? बड़ी अच्छी तरीके से समझना, टीबीसी यानी कि ट्रेंड बैंडिंग कॉन्सेप्ट। या सुन लो, तो बड़ी अच्छी तरीके से इन सारी चीजों को समझते हैं। देखो, ट्रेंड बैंडिंग कॉन्सेप्ट यानी इस वर्ड के अंदर क्या है, बैंड आ रहा है। और बैंड का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज हो जो सीधी है वो कुछ इस तरीके से बैंड हो जाए। यस और नो? तो मार्केट भी कुछ इस तरीके से आउट परफॉर्म करता है। यस और नो? अभी ये एक सीधा मार्केट है, स्ट्रेट मार्केट चल रहा है, तो क्या हो, मार्केट अपने आप को कुछ इस तरीके से लेके चला जाए। अभी स्ट्रेट था, यस और नो, फिर बैंड हो गया, देखो ऊपर से भी बैंड हो गया। यस और नो? इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से अपन समझते हैं? ये जो टीबीसी है ना, वो टीबीसी पूरा बेस्ड है एंगल के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड है? एंगल्स के ऊपर बेस्ड है। यानी कि पहले आप देखेंगे तो ये 0 डिग्री मान लीजिए, फिर 90 डिग्री हुआ, फिर 100 डिग्री हुआ। यस सुन लो, तो कुछ इस तरीके से जो डिग्री है वो बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। लेकिन एक समय ऐसा आता है, मानिए 0, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री हुआ। नाउ अब यहाँ पर कितना हो गया ये? 45 मान लीजिए। देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, 5% का भी एंगल जो डिफरेंस आ गया। यस ना? हुआ माइनस, नेगेटिव हुआ यहाँ पर, 50 से 45 पे पहुंच गए। इसका मतलब मार्केट के अंदर क्या चीज चल रही है, इसकी साइकोलॉजी को आप समझिए। यहाँ पर मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई है। अभी किस तरीके से है, क्या क्या चीजें, उन सारी चीजों को अपन अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, मान अच्छी तरीके से आप समझिएगा। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर एक मैं ट्रेंड यहाँ पर बना रहा हूँ, लाइक दैट, लाइक दैट एंड लाइक दैट एंड लाइक दैट एंड लाइक दैट। यस सुन लो, तो जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे एंगल्स के बारे में, आप देखें पहले यहाँ पर 0 डिग्री था, यहाँ से 30 डिग्री हुआ, 35 हुआ, 40 हुआ और 50 हुआ। तो अभी तक मार्केट की क्या एक कैरेक्टर क्या है कि मार्केट अपने जो एंगल है उनको ऊपर की तरफ ही लेके जा रहा है, नीचे नहीं आ रहे एंगल्स। एक भी बार आप देखेंगे तो 30 से 29 नहीं आया, देखो 29 नहीं आया, 35 से 40 गया, अब 35 से नीचे 34 नहीं आया। देखो ये कैरेक्टर बन गया मार्केट का, ये भी एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। इन चेंज ऑफ कैरेक्टर को ही तो समझना है। उन चेंज ऑफ कैरेक्टर को किस तरीके से समझ सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से। एमएमसी के अंदर भी क्या है, यही है कि ऑब्जर्वेशन इज द की, कि आप कितनी अच्छी तरीके से मार्केट को समझते हैं। मैं भी लाइव यहाँ पर मार्केट के अंदर समझाऊंगा, लेकिन एक बार के लिए इस चीज को समझिए। अभी जैसे ही मार्केट के अंदर क्या हुआ, 50 डिग्री एंगल है, यस तो नो? राइट नाउ मार्केट अपने आप को हल्का सा नीचे की तरफ लेके जा रहा है। अब ये 50 जो एंगल था यहाँ पर ये एंगल कितना हो गया? 45 हो गया। हुआ डिस्काउंट, एंगल के अंदर चेंज आ रहे, यस और नो? देखो अब नीचे की तरफ से मैं बताता हूँ, मार्केट अपने आप को कुछ इस तरीके से लेके आ रही है, आ रही है, आ रही है। यस और नो? अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले ये कितना था, 50 मान लीजिए, देन 45 हुआ, देन 30 हुआ, देन 20 हुआ। एंगल्स नीचे की तरफ जा रहे, देखो एंगल्स नीचे की तरफ जा रहे, जा रहे, जा रहे। लेकिन एक समय ऐसा आ गया मार्केट के अंदर जब 20 से है ना, अब वो सीधा 10 पहुंच गया। अरे सॉरी, हाँ 10, सॉरी 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 से 20 से ये अब पहुंच गया 30 के ऊपर। यानी कि 20 तक तो गया डिग्री, डिग्री चेंज हो गया 30। तो अब यहां से क्या होता है, मार्केट की जो साइकोलॉजी होती है ना, अब मार्केट ने अपना कैरेक्टर बदल दिया। तो जैसे ही मार्केट अपने चेंज ऑफ कैरेक्टर को लेता है, कैसे लेता है? ये कैरेक्टर है, मार्केट अपने एक भी लो को नहीं तोड़ रहा, नहीं तोड़ रहा। लेकिन एक समय ऐसा आ गया, मार्केट अपने एक लो को तोड़ दे, तो फिर क्या करेगा, मार्केट अपने दूसरे लो के पास पहुंचेगा। या तो यहां से रिवर्स करेगा, या तो फिर नीचे की तरफ निकल जाएगा। या सुनो, तो एग्जैक्टली यहां पर भी वही इस तरीके से चीजें बनती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे लिए कुछ इस तरीके से सर्कमस्टेंस रहेंगे, ये डिग्री लेंगे। ठीक है, अब मार्केट या तो यहां से रिवर्स कर दे, या तो फिर इसके ऊपर निकल जाए, इसके ऊपर निकलेगा तो फिर ये एरिया रहेगा हमारे पास। ये सुन लो, तो मार्केट अपने आपको 30 डिग्री है, अब 40 डिग्री हो गया, 40 से वापिस यहाँ पर पहुंच गया, देन वापिस ऊपर निकल रहा था 50 डिग्री। तो ये देखो किस तरीके से मार्केट अपने आप को बैंड करते हुए उठा रहा है। और एक कंडीशन है इसके अंदर, एक जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है, यदि मार्केट बेंडिंग होते हुए गिर रहा है ना, तो बेंडिंग होते हुए ही उठेगा। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। चलिए एक बार के लिए मैं आपको चार्ट्स के अंदर लेके चलता हूँ, वहां पर आपका जो कंफ्यूजन है वो बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक मेरे पास यहाँ पर चार्ट है निफ्टी फिफ्टी का। यस सुन लो, आप अच्छी तरीके से इसे देखिएगा।
जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मार्केट अपने आप को बेंड करते हुए उठा रहा है। यदि मार्केट को सीधा गिरना होता तो देखो किस तरीके से एंगल बैठ रहा है। यदि मैं ट्रेंड लाइन को लगाता हूँ यहां से कुछ इस तरीके से, तो मेरे पास एंगल ऐसे बैठेगा यदि मैं ट्रेंड लाइन को फॉलो करूंगा ये। बट मार्केट तो वापस आई नहीं। आई क्या मार्केट? यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि मार्केट आ रहा है आ रहा है तो यहाँ पर आना चाहिए था। क्यों मार्केट यहीं से अपने आप को उठा के लेके गए? यहां पर यूज होता है ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट। एंगल्स का डिफिनेशन बताओ, एंगल्स कितनी अच्छी तरीके से फॉलो हो रही है, एंगल्स में दिखाता हूँ अभी आपको। यहां से लगाकर यहां तक कितना है? -24 है। यस और नो? वापिस देखिए कितना हुआ। -19 हो रहा है। ये देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए। कितना हो रहा है? यस और नो? अभी यहां से अपन देखेंगे ये 37 हुआ। तो एक चीज मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि जो मेरे पास एंगल्स है वो देखिए वो जबरदस्त तरीके से नीचे की तरफ जा रहे हैं। यस और नो? क्या हो मार्केट के अंदर एक बार के लिए एंगल्स के अंदर चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाए। तो जब आप यहाँ पर कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे अच्छी तरीके से, ये मैंने सही जगह लगाया नहीं अच्छी तरीके से, कुछ इस तरीके से ये रहा, लाइक दैट। यस सुनो, तो आप देखेंगे तो एंगल्स यहाँ पर -12, -19 और -37। लेकिन क्या हो एक बार के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए और एंगल्स के अंदर डाइवर्सिफिकेशन आ जाए। अभी यहां से देखो एंगल कैसा बैठ रहा है। आ गया पॉजिटिव के अंदर एंगल, आया पॉजिटिव के अंदर। यस सुनो, तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक बार के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ मार्केट के अंदर, एक बार के लिए एंगल्स चेंज हो गए और पॉजिटिव नोट पे आ गया, तो मार्केट अपने आप को कितनी जबरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ लेके चला जाता है। ये होते हैं कैरेक्टर्स। जैसा कि आप देखेंगे, फिर आप देखिए जो मैंने चीज बताई, मार्केट ने पहला लिया, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, ऐसे ऐसे करके मार्केट अपने चेंज ऑफ कैरेक्टर को लेते हो जा रहा है। देखो यहीं से गिर गया, यहां से देखोगे तो यहीं से गिरा। यस तो नो, तो एक एक ये एंगल्स की तरह वर्क करते हैं। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इस मार्केट को कितनी अच्छी तरीके से देखते हैं। यहाँ पर एंट्री आज नहीं मिलेंगी, ये बात तो आप समझ लेना मेरी जानो। एंट्री आज नहीं मिलने वाली। यहाँ पर आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझोगे कि मार्केट को किस तरीके से अपने आप को मोड़ना है, कहां पर जाना है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे एक बार के लिए एंगल चेंज हुआ। यस और नो? आया एक बार के लिए वापस नीचे आया मार्केट। यस और नो? फिर अपने आप को उठा के लेके गया। तो ये एंट्री आज नहीं, यहाँ पर आपकी जो साइकोलॉजी, अब आप यहाँ पर कब से क्या चल रहे थे, एक सेलर बन के बैठे थे। यस और नो? लेकिन जैसे ही एंगल चेंज होता है यहाँ पर आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, अपना माइंडसेट अब बायर्स की साइड लेके जा सकते हो और यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हो। और एक बार के लिए आप बायर्स की साइड शिफ्ट हो गए तो आपका जो एसएल हंट होने की चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि अब आप पुट के साइड तो जाने वाले नहीं हो, अब आप जाने वाले हो तो कहाँ, बाई साइड के। जैसा कि आप देख सकते हो रैली आपके सामने। यस सर नो? तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एमएमसी के अंदर कि किस तरीके से अपन बेंडिंग मार्केट को समझा जा सकता है। यही होता है, यही छोटी छोटी चीजें होती है गाइस। और एक और चीज है मुझे जो समझानी थी आपको। देखिए ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या चीजें होती हैं। मार्केट आता है, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन खींचूंगा ना, वो ट्रेंड लाइन किस तरीके से ऐसी जाएगी। यस और नो? ऐसे जाएगी। लेकिन जब मैं बेंडिंग मार्केट के अंदर घुसूंगा तो कुछ इस तरीके से एक बेंडिंग मार्केट बनेगा। यस और नो? तो अब यहाँ पर रिटेलर्स क्या सोचते हैं, रिटेलर्स की नजर में क्या रहता है कि मेरे पास तो ये एक ट्रेड लाइन है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक मैं एंट्री नहीं लूंगा। यस सर ना? यही चीज बनती, यही कंडीशन बनती। लेकिन जो एक एडवांस ट्रेडर होता है जिसको बेंडिंग के बारे में पता है, और एक बार के लिए बेंडिंग का यहाँ पर ब्रेकआउट आता है, तो आप सीधे सट यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो और अपने आप को कुछ इस तरीके से यहाँ तक ले जा सकते हो। ये आपका टारगेट रह सकता है। जैसे ही मार्केट के अंदर यहाँ पर अपना टारगेट हिट होता है, आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाओगे और एक जो नॉमिनल रिटेलर्स होते हैं वो यहाँ पर एंट्री करेंगे। इसलिए बहुत से रिटेलर्स के एसएल हीट हो जाते हैं। मार्केट ब्रेकआउट देता है, देन वापिस से अंदर की तरफ चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि जो पहले वाले जो ट्रेडर्स है वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और प्रॉफिट बुकिंग जब होती है मार्केट के अंदर तो तब मार्केट के अंदर ऑटोमेटिकली गिरावट आती ही आती है। ये होते हैं कॉन्सेप्ट्स कि आप इस मार्केट को कितनी अच्छी तरीके से समझ सकते हो। और एक बार के लिए आपने इन मार्केट को समझ लिया, ऑब्जर्वेशन कर लिया, ये भी चीज ऑब्जर्वेशन है। देखो जब एमएमसी की बात करेंगे, मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट की, तो बस ऑब्जर्वेशन है। यहां पर भी खेल ऑब्जर्वेशन का है कि आप कितनी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझते हो। यस सुनो? तो आई होप आपको आज का जो सेशन था वो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा आपको, और एक नई नॉलेज मिली होगी किस तरीके से मार्केट के अंदर देखा जा सकता है, मार्केट को समझा जा सकता है अकॉर्डिंग टू टीबीसी। ये एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने। आई होप आपको आज की जो वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी, खास लगी होगी। इफ आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगी है तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम की चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, कनेक्ट हो जाइए मुझसे। क्या होता है यार, आ जाइए, सभी आ जाइए गाइस, सभी आ जाइए। ओके गाइस,
ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।